तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैंसिडिटी के बारे में कि ये रैंसिडिटी क्या होती है इसके बारे में। तो आपने जो है वो चिप्स का पैकेट अगर खाया होगा तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं पता है आपको कि यार कंपनी वाले ना बहुत होशियार होते हैं, इतना बड़ा पैकेट देते हैं और हवाई उसमें फिलअप करते हैं और चिप जो है वो थोड़े से होते हैं। तो दोस्तों वो हवा नहीं होती, तो वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे कि उसमें वो जो फूला हुआ पैकेट होता है उसमें आधा ही चिप्स होता है, आधा जो है वो हवा जो हम बोलते हैं कि इसमें हवा उन्होंने भर दी, तो ये हवा नहीं होती। ये क्या होता है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो रैंसिडिटी दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि वो जो उसमें फिलअप किया जाता है वो रैंसिडिटी की वजह से फिलअप किया जाता है। इसके लिए नहीं फिलअप किया जाता कि आपको ऐसा लगे कि यार ये पूरा चिप्स का पैकेट जो है इतना बड़ा पैकेट है, इसके लिए वो फिलअप नहीं किया जाता। ठीक है, तो जिंदगी भी हमारी, अगर आप 10th क्लास में है या कोई भी अगर स्टडी कर रहे हैं और अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी भी जो है ना एक दिन रैंसिड हो जाएंगी। कैसे वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो रैंसिडिटी का मीनिंग क्या होता है? फूड बिकम रैंसिड। अब रैंसिड का मतलब होता है बासा होना, बासी होना। यानी हम मराठी की अगर बात करें तो मराठीत म्हणतो आपण अन्न शिळे होणं, म्हणजेच आपण म्हणतो रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी यानी होता बासा फूड, यानी जो बहुत दिनों का फूड है तो उसको हम जो है वो रैंसिड फूड कहते हैं। उसकी जो है वो अनप्लीजेंट स्मेल आती है और टेस्ट जो है वो अनप्लीजेंट, टेस्ट भी अनप्लीजेंट आती है और स्मेल भी जो है उसका अनप्लीजेंट आता है। तो टेस्ट और स्मेल अनप्लीजेंट क्यों आती है? और ये फूड जो होता है वो कुछ घंटों के बाद जो है वो रैंसिड क्यों बनता है, बासा क्यों बनता है, वाई? तो इसका आंसर हम ढूंढेंगे। द फैट्स एंड ऑयल्स, तो जो फूड होता है जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स होता है। अब जनरली हमारे घर में जो भी भाजी वाजी हम बनाते हैं उसमें यार फैट्स एंड ऑयल्स तो होता है, क्योंकि उसी से हम बनते हैं। तो ये फैट्स एंड ऑयल्स है विच हैव बीन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, तो बहुत देर तक जो है वो वैसे की वैसे अगर अनयूज रहते हैं तो गेट ऑक्सीडाइज। तो इनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर का, जो ऑक्सीजन होता है वो उनके साथ फैट्स एंड ऑयल के साथ कंबाइन होता है। मान के चलो कि ये फैट्स और ऑयल है तो उनके साथ ये ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होगा, यानी इसका जो होगा ऑक्सीडेशन होगा। अब जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इट बिकम रैंसिड, तो ये खराब होना जो है वो शुरू होता है, जिसे हम बासी भोजन जो है वो कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? एट रिजल्ट देयर स्मेल एंड टेस्ट जो है वो चेंज होती है और उसी को दोस्तों हम जो है वो रैंसिडिटी जो है वो कहते हैं। अब जो चिप्स का पैकेट होता है, मान के चलो ये चिप्स का पैकेट उन्होंने अगर ऐसे ही फिलअप किया तो होगा क्या कि उस जो चिप्स का पैकेट है उसमें अब एयर होगी यानी ऑक्सीजन होगा, तो वो उसके साथ कंबाइन होगा, उसके साथ जो है वो ऑक्सीडेशन उसका होगा। और वो जो चिप्स का पैकेट अगर हम परचेस करेंगे और फोड़ के खाने की कोशिश करेंगे तो उसकी स्मेल आएंगी, क्योंकि वो रैंसिड बन जाएगा। अब ये रैंसिडिटी को कम करने के लिए, क्योंकि वो पैकेट जो है वो बहुत दिन तक रहने के लिए, अभी इस रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए वो इसमें यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस। तो उसमें पैकेट जो होता है आपका, जो चिप्स का पैकेट होता है या कोई भी ऐसी पैकेट आप परचेस कर रहे हैं जिसमें ऑयल्स एंड फैट से जो चीज बनी हुई है, तो उसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है। क्यों फिल किया जाता है? क्योंकि अगर नाइट्रोजन फिल नहीं करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और उसकी स्मेल और टेस्ट जो है वो बासी हो जाएगा और अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल आएगी। अगर मैं जिंदगी की बात करूं, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो यहां से अगर 10th क्लास में है और 3-4 साल के बाद जो है किसी शादी में जाएंगी, खूबसूरत 3-4 लड़कियां जो है वो आपको खड़ी दिखेंगी और आपके अंकल जो है उनके पास खड़े होंगे और आपको जो है वो आवाज देंगे कि इधर आओ। आपको यार बहुत कॉलर टाइट करके वहां पे जाओगे कि यार आवाज दिया है, 3-4 खूबसूरत लड़कियां खड़ी है और 2 आपके फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव के जो लड़के हैं वो भी उनको भी आवाज दे के बुलाएंगे कि मान के चलो कि 3, ऐसा दिमाग में रखो कि 3 आप है और 2 लड़के खड़े हैं और 3-4 सुंदर लड़कियां जो है वो वहां पे खड़ी है और आपके अंकल जो है इंट्रोड्यूस करके दे रहे हैं। पहले लड़के का इंट्रोडक्शन उन्होंने करके दिया कि आईआईटी कर रहा है, दूसरे का उन्होंने कहा कि यार ये ना ये एमबीबीएस कर रहा है, और आपके तरफ देख के उन्होंने कहा कि बेटा तू कितना लड्डू खाएगा। तो यार बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती है जिंदगी में। तो आपको ना उस टाइम फील होगा यार, आप नीचे देखेंगे कि यार इसका इंट्रोडक्शन आईआईटी कर रहा है, इसका इंट्रोडक्शन एमबीबीएस कर रहा है और मेरे को पूछा कि तू कितने लड्डू खाएगा, तो लड़कियां भी देख के आपको हंसेगी यार। तो ये चीज जिंदगी में नहीं होनी अगर चाहिए आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना तो ऐसी रैंसिड बन जाएगी। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जिंदगी जो है बहुत अच्छी बन जाएंगी। लड़कियों के पीछे भागना बंद करना, ठीक है।
तो अब दोस्तों ये हो गई एक रैंसिडिटी की ये डेफिनेशन। अब मैं छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, ये तो बहुत बड़ी डेफिनेशन होगी। द फैट्स एंड ऑयल विच हैव बीन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम अनयूज्ड गेट ऑक्सीडाइज, तो वो अगर बहुत देर तक रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स का, उसकी वजह से उसकी टेस्ट स्मेल चेंज हो जाती है और इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। शॉर्टकट डेफिनेशन, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल, जिस फूड में फैट्स एंड ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक्सपोज टू एयर इज कॉल्ड रैंसिडिटी, हम उसको भी रैंसिडिटी जो है कह सकते हैं और इसकी जो है वो टेस्ट स्मेल चेंज होती है। अब इसे प्रिवेंट, जो अगर हमें बचना है इससे तो किस तरह हम बच सकते हैं। मान के चलो कि आपकी जिंदगी अगर आपको रैंसिड नहीं बनाना है तो आपको बहुत पढ़ाई करना होगा, मेहनत करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि यार बॉडी तो अच्छी होनी चाहिए तभी तो आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। उसी तरह दोस्तों अगर इसको अगर प्रिवेंट करना है तो एयर टाइट कंटेनर में जो है, अगर हम फूड एयर टाइट कंटेनर में अगर रखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, तो धीमी धीमी जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा। वो फूड खराब जरूर होगा पर अगर 10 घंटे में खराब होने वाला फूड 20 घंटे में खराब होगा, ठीक है। उसके बाद वैक्यूम पैकिंग, अगर कोई एयर ही नहीं है उसमें, ऐसा अगर हम पैक करते हैं तो भी उसकी जो रैंसिडिटी है उसकी प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हम कर सकते हैं। पैक विथ, और मैं एक चीज आपको बताऊंगा ये खत्म हो जाने के बाद कि हमारे बॉडी पे भी हम जो एजिंग हमारा होता है उसका क्या रिलेशन है इसके साथ। तो पैकिंग विथ N2 गैस, तो N2 गैस जैसे मैंने बताया कि चिप्स में जो होता है हम N2 गैस का यूज करते हैं ताकि जो है वो इसकी जो रैंसिडिटी की जो प्रोसेस है वो स्लो हम कर सके या फिर स्टॉप कर सके। और रेफ्रिजरेशन यानी लो टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है तो जो हमारी जो सब्जी होती है वो इसमें रखती है, पकी हुई सब्जी जो होती है फ्रिज में रखती है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे इसीलिए रखता है क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस वहां पे स्लो हो जाती है, रैंसिडिटी की प्रोसेस भी जो है वो स्लो हो जाती है। इसकी वजह से ये रेफ्रिजरेशन में रखते हैं। या फिर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, या फिर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऐड करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट यानी N2 भी यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उस पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, वो ऑक्सीजन जो है वो फैट्स एंड ऑयल होने की वजह से उसे बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार हमारी जिंदगी में ये व्हाट्सअप फेसबुक जो है वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, एजुकेशन की जिंदगी को, उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो फैट्स एंड ऑयल्स को जो है वो बर्बाद करता है और उसकी वजह से रैंसिडिटी क्रिएट होती है। अब एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है अगर हम इसमें मिला देते हैं तो फूड जो है वो कई देर तक जो है वो अच्छा रहने में जो है वो मदद होती है, यानी अच्छा रहता है, वो जल्दी से जल्दी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, प्रोसेस स्लो होती है। जिस प्रकार हमारे बॉडी में भी आपने देखा होगा एंटीऑक्सीडेंट पिल्स आती है, गोली आती है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ऐसे फ्रूट्स है, फल है जिसका अगर हम सेवन करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे बॉडी में बनते हैं। अब हमारे बॉडी में दोस्तों इसका एक अलग वीडियो फ्री रेडिकल्स का एंटीऑक्सीडेंट का बनाऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। अब फ्री रेडिकल्स यानी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, समझ लीजिए सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं फ्री रेडिकल्स। अब वो यहां वहां घूमते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अनस्टेबल होते हैं, तो हमारे बॉडी में घूमते हैं। तो घूमते घूमते क्या होता है, अगर उन्हें हमारे सेल्स जो होते हैं बॉडी में वो डैमेज कर लेते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त अगर वो सेल से मिक्सअप होते हैं तो सेल्स के इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे तो तबाही मचा देते हैं, अगर सिर्फ फ्री रेडिकल्स है तो। इसके साथ अगर फ्री रेडिकल्स जो कम अगर होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है, तो जो कीटाणु आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता कम होती है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स की मात्रा अगर बराबर है, अगर हमने हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट अगर ले लिया तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनके दे देते हैं और वो शांत हो जाते हैं। अगर आप आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट अगर अच्छी प्रकार से लेवल अगर अच्छी है तो जो एजिंग होने की प्रोसेस है वो भी धीमी हो जाती है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि जो 40 साल के होते हैं पर 50 साल के लगते हैं, ये इसी वजह से होता है कि उनकी जो बॉडी होती है जल्दी से एजिंग होता है ड्यू टू लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। उनके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, और जिनके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर प्रकार के होते हैं वो जो है वो 40 साल के होते हैं पर लगते हैं 30 साल के। तो अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स फल होते हैं उनमें होता है, तो इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट हम हमारे बॉडी में किस प्रकार बना सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस थी दोस्तों, ये फूड के बारे में है जो हमने पढ़ा, रैंसिडिटी की। फूड जो है वो खराब हो जाता है, बासा हो जाता है, उसे हम रैंसिडिटी कहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें फैट्स एंड ऑयल होता है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं,
और उसकी वजह से उसकी स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आती है। और उसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी जो कहते हैं, अगर इससे हमें बचना है तो एयर टाइट कंटेनर में पैक करना है, वैक्यूम पैकिंग करना है, या फिर N2 गैस जो उस पैक में फिल करना है, लो टेम्परेचर पे उसे हमें फूड को रखना है, या फिर एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो है उसमें ऐड करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।